चैनल क्रिएटिव फिजिक्स बाय मानसी भारद्वाज। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कार्नोट हीट इंजन के बारे में डिस्कस किया था। उसमें हमने उसके 4 प्रोसेस देखे थे, फिर उनकी वर्किंग कैसे कैसे हो रही थी वो देखा था, फिर हमने कार्नोट हीट इंजन की एफिशिएंसी को देखा था, फिर हमने निकाला था कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, और जो भी हमारे ये टॉपिक थे उन पे बेस हमने न्यूमेरिकल किए थे। आज की वीडियो लेक्चर में हम शुरू करते हैं, दैट इज थर्मोडायनामिक पोटेंशियल। तो यहाँ से देखो थर्मोडायनामिक पोटेंशियल क्या होते हैं। जब मैंने थर्मोडायनामिक शुरू करवाई थी तो वहां पे मैंने बताया था कि जो हमारी एनर्जी होती है इसकी हमारे पास 2 टर्म आती हैं। एक तो मैंने बताया था कि ये फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है, और एक हमारे पास आता है मोड्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, ये होती है हमारे पास मोड्स ऑफ एनर्जी। और यहाँ पे जो फॉर्म ऑफ एनर्जी हमारे पास कौन कौन सी थी, एक तो हमारे पास इंटरनल एनर्जी थी, एक हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी थी, ठीक है, एक हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी थी और एक हमारे पास एंथैल्पी थी। ये मैंने बताया था कि ये मैं आपको डिटेल में तब बताऊंगी जब थर्मोडायनामिक पोटेंशियल करवाऊंगी। तो आज हम थर्मोडायनामिक पोटेंशियल कर रहे हैं, तो आज इनको हम जो है ब्रीफली डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैंने मोड्स ऑफ एनर्जी बताया था। मोड्स ऑफ एनर्जी में हमारे पास वर्क डन और हीट हमारे पास मोड्स ऑफ एनर्जी। तो मोड्स ऑफ एनर्जी को हम डिस्कस कर चुके थे। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम करेंगे फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी हमारे पास जो ये 4 होते हैं फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इनसे हम जो है मैक्सवेल्स रिलेशन को डिराइव करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी होती है इंटरनल एनर्जी, ये हमारी होती है हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, ये हमारी होती है गिब्स फ्री एनर्जी, ये हमारी होती है एंथैल्पी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मैक्सवेल का फर्स्ट रिलेशन, और मैक्सवेल का फर्स्ट रिलेशन को करने से पहले हम यूज करेंगे इंटरनल एनर्जी। तो मैक्सवेल रिलेशन को प्रूव करने के लिए हम इंटरनल एनर्जी का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रूव करते हैं मैक्सवेल फर्स्ट। सबसे पहले हम शुरू करते हैं इंटरनल एनर्जी। जो हमारी इंटरनल एनर्जी आई थी उससे हम प्रूव करेंगे मैक्सवेल का फर्स्ट रिलेशन। तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी, अब देखो जो हमारी इंटरनल एनर्जी होती है हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कि हमारे पास जो हम हीट देते हैं सिस्टम को वो हमारी इंटरनल एनर्जी और वर्क डन को करने में यूज हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए इंटरनल एनर्जी, तो हम ऐसा करते हैं du को रखेंगे और ये आ जाएगा dq माइनस का dw। इतना क्लियर है। अब देखो यहाँ से इंटरनल एनर्जी हमें चाहिए थी तो इसको हम एज इट इज रखेंगे। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमारे पास जो एंट्रोपी होती है वो ये होती है dq/t। तो हमारे पास dq की वैल्यू हम TdS लिख सकते हैं, तो dq की वैल्यू हम लिखेंगे TdS माइनस का dw हमारे पास क्या होता है अब तक हम वीडियो लेक्चर में करते आ रहे हैं, दैट इज pdv। इतना क्लियर है। अब देखो यहाँ से अगर हम t की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास कर्ल u बाय कर्ल s आएगी, ठीक है, और जब हम p की वैल्यू निकालेंगे माइनस p का तो हमारे पास आएगा ये कर्ल u बाय कर्ल v, ऐसा आएगा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये टेम्परेचर आ गया, ये प्रेशर आ गया, इसको हम कैसे लिखेंगे। देखो अगर यहाँ पे ये कर्ल u बाय कर्ल s है, ठीक है, ये t है, तो हम इसको ऐसा करते हैं, क्या करते हैं दोनों तरफ जो हमारी ये इक्वेशन आ गई t इज इक्वल टू कर्ल u बाय कर्ल s, इसको हम कर्ल बाय कर्ल v से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे कर्ल u बाय कर्ल s आएगा, फिर इसको हम कर्ल बाय कर्ल v से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा कर्ल, ये t है हमारा, तो कर्ल t बाय कर्ल v, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एंट्रोपी कांस्टेंट। इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा कर्ल स्क्वायर u बाय कर्ल स्क्वायर कर्ल s कर्ल v, और यहाँ पे आ जाएगा कर्ल t बाय कर्ल v एट ए कांस्टेंट s। इतना क्लियर हुआ। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। उसके बाद हम इसको देखेंगे, अब ये भी हमारे पास है तो इसको हम कैसे करेंगे, कर्ल बाय कर्ल s से इसको क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर हम इसको कर्ल बाय कर्ल s से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो क्या आ जाएगा, देखो कर्ल स्क्वायर u बाय कर्ल s कर्ल v, क्योंकि कर्ल बाय कर्ल s से हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे माइनस का कर्ल p बाय कर्ल s, ठीक है। ये हमारी आ गई इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट वाले में मैंने क्या किया कर्ल बाय कर्ल v से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, और इसमें क्या किया कर्ल बाय कर्ल s से मल्टीप्लाई कर दिया। इतना क्लियर हुआ। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ गई, ये सेकंड आ गई।
अब हमें पता है, हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं कि हमारी जो इंटरनल एनर्जी है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो जो ये है हमारे पास कर्ल स्क्वायर यू बाय कर्ल एस कर्ल वी, अब ये दोनों टर्म हमारे पास इक्वल हैं, यानी ये वाली टर्म भी हमारे पास इक्वल होंगी, यानी ये होगा कर्ल स्क्वायर यू बाय कर्ल एस कर्ल वी इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, कर्ल स्क्वायर यू बाय कर्ल एस कर्ल वी फ्रॉम बोथ इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। तो हमारे पास क्या आया, ये जो कर्ल टी बाय कर्ल वी है, ऐसा कर देते हैं हम, कर्ल टी बाय कर्ल एस जो है हमारे पास ये माइनस का कर्ल टी बाय कर्ल वी के इक्वल आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ। ये हमारा है मैक्सवेल फर्स्ट रिलेशन, मैक्सवेल फर्स्ट रिलेशन। वो हमने कैसे डिराइव किया है, इंटरनल एनर्जी से। तो हमारे पास कर्ल पी बाय कर्ल एस इज इक्वल टू माइनस का कर्ल टी बाय कर्ल वाई, ये हमारे पास होता है मैक्सवेल फर्स्ट रिलेशन। और ये हमने डिराइव कैसे किया है, इंटरनल एनर्जी से। और हमें पता है कि इंटरनल एनर्जी हमारे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, तो हम इन दोनों को इक्वल रख करके, इन दोनों जो ये पार्ट है इन दोनों को इक्वल रख करके ये वाला रिलेशन डिराइव कर सकते हैं। तो ये हमारा आया इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल फर्स्ट रिलेशन। अब देखो ये कर्ल पी बाय कर्ल एस था, इसको हम कैसे रखेंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। अब ये कर्ल टी बाय कर्ल वी है तो इसको हम रखेंगे कांस्टेंट एंट्रोपी पे। तो आप ये चीज ध्यान रखेंगे कि अगर यहाँ पे हमारे पास कर्ल पी बाय कर्ल एस है तो वो कांस्टेंट वॉल्यूम होगा, क्योंकि हमारे पास इसमें दो ही टर्म यूज हुई थी। अगर यहाँ पे कर्ल टी बाय कर्ल वी है तो वहां पे एंट्रोपी हमारी कांस्टेंट होगी। तो आप ये चीज नीचे बिल्कुल ध्यान रखें कि क्योंकि हमारे पास जब न्यूमेरिकल आते हैं ना तो यहाँ पे चीजें गिवन होती हैं, तो उनसे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किसके बीच में रिलेशन गिवन है। इतना क्लियर हुआ। ये हमारा हो गया मैक्सवेल फर्स्ट रिलेशन। अब हम करते हैं मैक्सवेल का सेकंड रिलेशन। जो ये हम मैक्सवेल सेकंड रिलेशन को डिराइव कर रहे हैं, इसमें हम यूज करेंगे हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी का। अब जो ये हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी है, ये बहुत बार ए और एफ से इसको हम डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। अगर एफ लिखा हो तो आप ध्यान रखना कि वो हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी ही है। अब देखो हमारे पास जो हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी का जो रिलेशन होता है, ए इज इक्वल टू यू माइनस का टी एस होता है, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूले को पहले याद रखेंगे, क्योंकि ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में नहीं बताया है। ये सिर्फ हम थर्मोडायनामिक पोटेंशियल में ही सारे रिलेशन देखेंगे। तो इक्वेशन हम इसको फर्स्ट दे देते हैं, ठीक है। ए इज इक्वल टू यू माइनस का टी एस। अब देखो जब हम डी ए निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी यू माइनस का टी डी एस माइनस का एस टी टी। ऐसा तो हम बिल्कुल लिखेंगे, क्योंकि अगर इसका डिफरेंशिएशन करें तो बाकी का भी होगा। अब देखो यहाँ से डी ए है, डी यू को हम कैसे लिखते आ रहे हैं अब तक, क्योंकि हमें पता है डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस का डी डब्ल्यू होता था अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। बिकॉज हमें यहाँ पे अब डी यू चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, डी क्यू माइनस का डी डब्ल्यू। इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ पे डी क्यू को अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम टी डी एस लिखते हैं, ठीक है। और वर्क डन को हम पी डी वी लिखते हैं, ठीक है, माइनस का टी डी एस माइनस का एस टी टी, ठीक है। इसको मैं रिमूव कर देती हूँ, कंफ्यूज नहीं हो गया, ठीक है। अब देखो क्या आ जाएगा, डी ए इज इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास ये वाली चीजें कैंसिल हो रही हैं, माइनस का एस डी टी माइनस का पी डी वी। इतना क्लियर है। यहाँ से देखो हमारे पास जो एस आ रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है, माइनस का डी ऑफ ए बाय डी टी, ठीक है। और यहाँ पे पी जो आ रहा है वो हमारे पास माइनस का डी ऑफ ए बाय डी ऑफ बी, ये हमारे पास पी आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, देखो जो डी ऑफ डी टी है इसको हम कर्ल बाय कर्ल बी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे कर्ल एस बाय कर्ल बी आएगा, ठीक है। और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कर्ल स्क्वायर ए बाय कर्ल टी, और हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं कर्ल बाय कर्ल बी से। इतना क्लियर हुआ। इसको हम नाम दे देते हैं सेकंड, ठीक है। अब इसको हम करते हैं ए कर्ल, इसको हम कर्ल बाय कर्ल टी से करते हैं, तो यहाँ पे कर्ल पी बाय कर्ल टी आ जाएगा, और
इसको ये जब मल्टीप्लाई करेंगे कर्ल बाय कर्ल टी से, तो ये माइनस का कर्ल स्क्वायर ए बाय कर्ल बी कर्ल टी आ गया। इसको हम इक्वेशन नाम दे देते हैं थर्ड। अब देखो हमारे पास जब हम दोनों इक्वेशन को इक्वल रखेंगे, इस ये वाली है यहाँ पे माइनस आएगा ना, माइनस साइन आएगा, ठीक है, तो माइनस साइन का आप ध्यान रखेंगे। अब इक्वेशन 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, 2 एंड 3 इक्वेशन से हमारे पास क्या है, जब हम इन दोनों को इक्वल रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिलेशन होगा एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम और ये होगा एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। ये हमारे पास आया मैक्सवेल सेकंड रिलेशन। ये हमारे पास आ गया मैक्सवेल सेकंड रिलेशन, दैट इज कर्ल P बाय कर्ल T इज इक्वल टू कर्ल S बाय कर्ल T। तो आप ये रिलेशन को याद रखेंगे कि हमारे पास मैक्सवेल फर्स्ट रिलेशन क्या आया है, कर्ल P बाय कर्ल T इज इक्वल टू कर्ल S बाय कर्ल T। इतना क्लियर हुआ। तो हमारे पास, और ये वाली चीज भी आप ध्यान रखेंगे कि जो हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी होती है वो हमारे पास A इज इक्वल टू U माइनस TS होती है, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास हो गया, इसको हम फोर्थ इक्वेशन नाम दे देते हैं मैक्सवेल का सेकंड रिलेशन, ठीक है। अब हम करते हैं मैक्सवेल थर्ड रिलेशन। अब हम करते हैं मैक्सवेल का थर्ड रिलेशन, उसके लिए हम यूज करेंगे एंथैल्पी। तो हमारे पास जो एंथैल्पी होती है उसका भी रिलेशन हम लिखेंगे इसमें, एंथैल्पी दैट इज H से हम इसको डिनोट करते हैं, और ये हमारे पास होता है U माइनस का सॉरी H इज इक्वल टू U प्लस का PV, ठीक है। एंथैल्पी हमारे पास ये होती है H इज इक्वल टू U प्लस का PV। अब देखो, अब जो हम DH निकालेंगे, ठीक है, हमारे पास DH किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज DU प्लस का PdV प्लस का VdV, ठीक है। अब यहाँ पे देखो DH इज इक्वल टू DU, अभी हमने देखा था हम क्या लिखते हैं, TdS माइनस का PdV। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स DU इज इक्वल टू DQ माइनस का DW, अगर हम DU को निकालेंगे। अदरवाइज हमारे पास रिलेशन आता है DQ इज इक्वल टू DU प्लस DW, ठीक है। तो TdS माइनस का PdV प्लस का PdV और ये आ जाएगा प्लस का VdP। यहाँ से ये दोनों चीजें कैंसिल हो रही हैं, तो DH इज इक्वल टू हमारे पास TdS प्लस का VdP आ जाएगा। हम फिर से वही करेंगे, क्या करेंगे कि हमारे पास T आ जाएगा, वो किसके इक्वल आ जाएगा, DH बाई DS, ठीक है। और जो हमारे पास V आएगा वो किसके इक्वल आएगा, दैट इज DH बाई DP। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर्ल H बाई कर्ल S है, ठीक है, ये T है, इसको हम क्या करेंगे कर्ल, ठीक है, यानी कर्ल T बाई कर्ल P से इसको हम मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी कर्ल बाई कर्ल P से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ये आएगा कर्ल T बाई कर्ल P इज इक्वल टू, यहाँ पे कर्ल बाय कर्ल P से मल्टीप्लाई करेंगे तो कर्ल स्क्वायर H बाय कर्ल S कर्ल T, सॉरी P, कर्ल बाय कर्ल P से मल्टीप्लाई किया ना मैंने, तो कर्ल S बाय कर्ल P आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ। इसको हम नाम दे देते हैं सेकंड। अब हम लेकर चलते हैं इसको, तो इसको लेकर चलेंगे तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे P है तो हम इसको कर्ल बाय कर्ल S से मल्टीप्लाई कर देते, क्योंकि हम इनको इक्वल रखने के लिए हमें रिलेशन निकालने पड़ते हैं ना, तो इसीलिए यहाँ पे देखो कर्ल बाय कर्ल S से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो कर्ल V बाय कर्ल S आएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या किया कर्ल बाय कर्ल S से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे कर्ल स्क्वायर H बाय कर्ल P कर्ल S आ जाएगा। इसको हम नाम दे देते हैं थर्ड इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज कर्ल T बाय कर्ल P इज इक्वल टू कर्ल V बाय कर्ल S, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है, कर्ल T बाय कर्ल P इज इक्वल टू कर्ल V बाय कर्ल S। ये हमारा होता है मैक्सवेल थर्ड रिलेशन, और ये होगा किस पे, ये हमारे पास S पे होगा और ये हमारे पास P पे होगा, ठीक है। ये एट ए कांस्टेंट एंट्रोपी, ये एट ए कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएंगे और ये है हमारे पास मैक्सवेल थर्ड रिलेशन, थर्ड रिलेशन,
ठीक है, तो इसको हम ध्यान रखेंगे। ये हमारे पास आ गया मैक्सवेल का थर्ड रिलेशन। अब हम करते हैं हमारा फोर्थ मैक्सवेल रिलेशन, तो उसके लिए हमें यूज पड़ेगी गिब्स फ्री एनर्जी की। तो ये हमारा फोर्थ है और इसमें हम यूज करेंगे गिब्स फ्री एनर्जी। आप इस पे ध्यान रखें कि इसमें हमारे पास जो फोर्थ थर्मोडायनामिक रिलेशन आ रहे हैं उनके साथ हमारे पास जो जी, एच, यू और ए हैं उनमें भी रिलेशन देख रहे हैं, उनका भी एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हमारे पास आ रहा है। तो G इज इक्वल टू एच माइनस का टीएस, ये हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन नाम दे देते हैं फर्स्ट, देखो इसको अच्छे से लिख देते हैं, G इज इक्वल टू एच माइनस का टीएस। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब जो देखो G है, BG हम लिखेंगे तो आ जाएगा, सॉरी G इज इक्वल टू, अब देखो H इज इक्वल टू यू प्लस का PV, हमने देखा था एंथैल्पी होती है हमारी, तो H इज इक्वल टू यू प्लस का PV माइनस का TS। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं DG। DG क्या आ जाएगा, देखो DU प्लस का TDV प्लस का BDP माइनस का TDS माइनस का SDT। ठीक है, अब DO हम फिर से वही लिखेंगे, क्या अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, दैट इज DQ माइनस का DW। अब DQ हमारे पास अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, दैट इज TDS, तो TDS माइनस का PDV प्लस का PDV प्लस का BDP माइनस का TDS माइनस का SDT। ठीक है, अब देखो यहाँ से जो कैंसिल हो रहा है ये TDS और ये वाला। ठीक है, तो हमारे पास DG आया किसके इक्वल, एक तो BDP और एक आया माइनस का SDT। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम जो आ गई क्या आई, दैट इज DG बाय DP, और जो S आया वो हमारे पास माइनस का कर्ल G बाय कर्ल DG बाय DT। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, इसको कर्ल बाय कर्ल T से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको हम कर्ल बाय कर्ल P से करेंगे। तो इसको हम कर्ल बाय कर्ल T से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो कर्ल V बाय कर्ल T। ठीक है, इसको हमें करना पड़ेगा कर्ल बाय कर्ल T से, तो कर्ल स्क्वायर G बाय कर्ल P कर्ल T। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन सेकंड। इसको हम क्या करेंगे, कर्ल बाय कर्ल P से मल्टीप्लाई, तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, कर्ल S बाय कर्ल P। ठीक है, क्योंकि हम कर्ल बाय कर्ल P से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो माइनस का कर्ल स्क्वायर G बाय कर्ल T कर्ल P। ठीक है, कर्ल बाय कर्ल P से हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन ये आई, कर्ल स्क्वायर G बाय कर्ल। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को इक्वल रख देते हैं। जब हम इन दोनों इक्वेशन को, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन थर्ड। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन थर्ड है। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड हमारे पास क्या रिलेशन आया, दैट इज कर्ल S बाय कर्ल P। पहले क्योंकि हमारे पास ये कर्ल S बाय कर्ल P हमारे पास नेगेटिव है, तो कर्ल V बाय कर्ल T इज इक्वल टू माइनस ऑफ कर्ल S बाय कर्ल। ठीक है, ये हमारा है मैक्सवेल का फोर्थ रिलेशन। ये हमारा एट ए कांस्टेंट प्रेशर है और ये हमारा एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ इंपॉर्टेंट रिलेशन आया थर्मोडायनामिक का, दैट इज मैक्सवेल फोर्थ रिलेशन। तो यहाँ पे हमने जो चारों एनर्जी हमारे फॉर्म ऑफ एनर्जी थे उससे हमने क्या निकाली, जो हमारा मैक्सवेल के जो रिलेशन है, मैक्सवेल फर्स्ट रिलेशन, सेकंड रिलेशन, थर्ड रिलेशन, फोर्थ रिलेशन। तो मैं जो ये हमारे रिलेशन है इनको एक बार अलग से लिख देती हूँ ताकि आपको इनमें लिखने में कंफ्यूजन ना हो। तो इनको हम अलग से लिखते हैं एक अलग से कॉलम में। देखो ये हमारे चारों रिलेशन थे मैक्सवेल के, जो फोर रिलेशन थे जिनका हम फॉर्म ऑफ एनर्जी में जो टर्म थी उनका यूज करके हमने डिराइव किए। तो ये जो हमारे जो डायरेक्ट हमारे पास इन पे बेस्ड क्वेश्चन आता है, बहुत बार ये वाला रिलेशन दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा रिलेशन है। ठीक है, और अगर इन पे जो भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएंगे ना, तो वो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जो होंगे मैं आपको इन पे बेस्ड एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी करवाऊंगी।
ठीक है, तो वहां से हमारे पास कंफ्यूजन नहीं होगी कि इस टॉपिक पे हमारे पास क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। हमारे पास फोर्थ मैक्सवेल रिलेशन हो गए हैं, ये हमारे चारों रिलेशन थे, तो इन पे बेस हम न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। सो वीडियो को देखते रहें। थैंक यू सो मच।